आज हम लोग 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप स्टडी एनसीईआरटी के अनुसार करते हो तो उसमें फर्स्ट 2 चैप्टर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा आएंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो पहले हम इस चैप्टर के जो इंट्रो है, जो उसके नेम से ही दिखता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो अगर प्रोनाउंस करोगे इसको तो आपको ये दिखेगा कि ये दो अलग अलग टर्म से मिलके बनी है, जिसमें से एक आपको इलेक्ट्रो दिखेगा, दूसरा स्टैटिक्स। अगर मैं इसको ब्रेक करूं बीचों बीच तो इसमें एक आपको दिखेगा इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रो की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रो। स्टैटिक्स का मतलब होगा यहाँ पे रेस्ट। आप ये 11th में भी पढ़े होंगे मोशन चैप्टर में, स्टैटिक्स एंड रेस्ट में क्या डिफरेंस है, या रेस्ट एंड मोशन। अगर हम बात करें रेस्ट में तो कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, रेस्ट का मतलब रेस्ट ही होगा। अब दूसरी टर्म्स ये है कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अगर आप देखोगे हम मेजरली पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और जैसे कि हमने शुरू में ही देखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो टर्म्स से मिलकर बना, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये एक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, जो आपको पता भी है, और उसी के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इधर क्या होगा, रेस्ट। तो इस टर्म्स को अगर आप कंप्लीटली ब्रेक कर लिए तो फाइनल जो आपको रिजल्ट आया वो क्या आया, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज एट रेस्ट। यही होगा ना, अगर मान लो इस टर्म्स को अगर आप जोड़ोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस रेस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, यहाँ रेस्ट पे होंगे। देखो रेस्ट का मतलब यह एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता, जैसे एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट जो लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट रेस्ट है। ये रेस्ट पर होंगे स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। ये स्लोली चल सकता है, जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। आप कहीं क्वेश्चन भी करोगे वहां पे देखोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो मतलब जो ये टर्म्स लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट, वो रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट लिखा है। तो हर जगह कई मतलब चीजों का मीनिंग बदल जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे तो होंगे, लेकिन वो एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोलोगे वो 0। पर यहाँ पे ये, हाँ रेस्ट पे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर चल भी रहा है कुछ स्पीड से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म्स का मतलब क्या हुआ, फाइनली इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट। और हम लोग इसी चीज को स्टडी करेंगे कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के बारे में अगर लिखना चाहे तो हम लोग ये बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर हम
डेफिनेशन उसका लिखना चाहे एक लाइन में, हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स बेसिकली a study of electric charge is at रेस्ट। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ रेस्ट का मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है, रिलेटिव रेस्ट है। अब देखो, हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के समझने के लिए एक टर्म्स वो देखे थे कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिखे थे, और हम उसको बोल दिए थे कि यही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। जो कंसेप्ट समझे हैं उसमें हम देखें कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था उसी को हम लोग बोल दिए इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी को हम लोग क्या बोल दिए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा क्यों होता है, चलो इसके पीछे का कुछ कारण हम समझते हैं। देखो, आपको ये पता है और बहुत लगभग 5-6 स्टैंडर्ड से ही ये बातें बच्चे को पता होते हैं कि कोई भी एटम जो होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इनर फ्री स्टेट। इसके पीछे का कारण पहले हम समझते हैं, तब उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। देखो, आपको अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लूं सोडियम की, तो आपको पता है सोडियम जो होते हैं Na, उसके पास 11 प्रोटॉन की संख्या होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और आपको ये भी पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हर किसी एटम में इक्वल होते हैं। और ये प्रोटॉन है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये दोनों फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। क्या ये तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, समझे। और कन्वेंशनली इन दोनों को, मतलब एक को पॉजिटिव माना जाता है, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव माना जाता है और प्रोटॉन को नेगेटिव। एंड जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होंगे। जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होंगे। तो आपको ये बात पता है कि अगर कोई भी एटम है तो उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है, और दोनों पे अमाउंट ऑफ चार्ज भी इक्वल है। तो अगर हम उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्लस ई चार्ज इसको माना जाता है, इस पर जो चार्ज तो माइनस ई माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको टोटल क्यू नेट निकालोगे, टोटल चार्ज निकालने की कोशिश करोगे, टोटल चार्ज अगर निकालने की आप कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा +11 ई -11, ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो अगर किसी पे चार्ज 0 हो तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो हम ये बात समझते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। देखो, आपको पता है कि कोई भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन जो ये 11 प्रोटॉन है, सोडियम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सोडियम के जो 11 प्रोटॉन होंगे वो कहाँ होंगे, इसके न्यूक्लियस में। कहने का मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में होंगे। आप पढ़ो, केमिस्ट्री से पढ़े भी होंगे या फिर आगे फिजिक्स में भी पढ़ोगे, न्यूक्लियस जो होते हैं उसको पॉजिटिव चार्ज भी बोला जाता है। और 11 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ घूमेंगे, इसके चारों ओर। मान लो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे यहाँ, उसके बाद सेकेंड में होंगे आपको 8। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रही है और 8 किसमें होंगे, इसमें होंगे, और एक अब बच गया जो कहाँ होंगे, आउटर मोस्ट शेल में, ऑर्बिट जो भी।
अब देखो नॉर्मली आप रिएक्शन में कई जगह देखे होंगे, 10th में भी देखे होंगे कि जब आप सोडियम को Cl से मिलाते हो तो क्या बनता है, NaCl, समझे। और आपको ये भी पता है क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन में 7 ऑटोमोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको ये भी पता है कि उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन, उसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप ये देखे होंगे कि अगर हम सोडियम की बात करें तो सिर्फ हम ये इलेक्ट्रॉन बाहर करा सकते हैं, सोडियम का एक एटम की अगर हम बात करें तो अगर हम इस से क्या करें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर कर दे, एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, बाहर कर दे, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने बचेगी, 10। तो यहाँ पे -10 क्या होंगे, चार्ज होंगे। और न्यूक्लियस में तो +11 चार्ज हमेशा ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के चार्ज को आप ऐसे निकाल ही नहीं सकते हो। तो अगर इस समय अगर हम नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज वो आपका होगा +11E-10। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लस ई आ जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। हाँ, ये पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे हम लोग, बाद में आगे समझेंगे जाके। यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज हुआ है, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन जहाँ पे होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन के बाद ये चीज पे भी हम लोग आएंगे। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो यहाँ पे कि अगर आप हम NaCl की बात करें तो आप देखे भी होंगे जब NaCl टूटता है, NaCl जब ब्रेक होता है तो उसके बाद एक बनता है Na+ और दूसरा Cl-। और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो हम ये बात आगे भी समझेंगे जाके, लेकिन हमें नॉर्मली समझना था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देखो ट्रांसफर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफर का मतलब लॉस गेन दोनों होता है। इसीलिए डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ट्रांसफर ऑफ, या फिर अभी भी हम जो समझे हैं उसके अकॉर्डिंग देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बेसिकली किसका स्टडी है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी है। कहने का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ दो, मतलब फर्स्ट जो वॉल्यूम है आपका एनसीईआरटी की, उसमें जितने सारे चैप्टर है सब में आप इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड ही कंसेप्ट को पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसका स्टडी है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मेन जो की पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं, और उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्यू से आप उसको लिख सकते हो, जो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू किसी से आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज को। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि उसके बारे में जो भी चीजें है एक सिंपल शॉर्ट वे में बताना। तो अगर इलेक्ट्रिक, अभी तो हम लोग कुछ समझे ही थे, इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसको बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। इससे रिलेटेड और भी कई टर्म्स आएंगे, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी मेटर का प्रॉपर्टीज है। क्या है, किसी मेटर के फंडामेंटल पार्टिकल के प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसको हम आगे समझेंगे। देखो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड
can be defined electric charge can be defined as an intrinsic property intrinsic property of fundamental particle of matter. फंड क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसमें एक ये जो नया टर्म्स आपको ये इंट्रिंसिक दिखाओ, प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। क्या है फंडामेंटल पार्टिकल? उस पर हम बात करेंगे ऑफ अ मैटर, समझे, व्हिच डेवलप on it due to transfer of electron। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होती है, बात हम पहले समझ चुके हैं सोडियम के एग्जांपल से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। देखो फंडामेंटल पार्टिकल की अगर हम बात करें तो वो वही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिसके बारे में हम बात किए थे कि इलेक्ट्रॉन पे कन्वेंशनली नेगेटिव चार्ज माना जाता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। बोलो सर ऐसा क्यों किया जाता है? देखो ये फंडामेंटल है। देखो फंडामेंटल को आप याद, जैसे आप दूसरी टर्म्स आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि आप ABCD जो बचपन में पढ़ते हो उसको आप याद करते हो, उसका कोई प्रूफ नहीं ढूंढते हो। जैसे मान लो 1 2 3 4 जो आप बचपन में पढ़ते तो उसका कोई आप प्रूफ नहीं आप मानते हो कि वो फंडामेंटल है, क्योंकि फंडामेंटल कंसेप्ट बनाया जाता है बड़े कंसेप्ट को समझने के लिए। इसीलिए जब भी फंडामेंटल की बात करें तो उसको आप प्रूफ या उसके पीछे का कोई लॉजिक या ये सब नहीं ढूंढने की कोशिश करो, उसको आप एक तरफ से याद रखो और उसी पे आप चीजों को डिफाइन कर पाओगे। उसी तरह से जैसे मान लो हम ए को ऐसे क्यों लिखते हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है। 1 को ऐसे लिखते हैं क्यों, इसका भी कोई नहीं। 2 को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, बी को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, इसका कोई आपको अगर कहीं किसी टीचर से पूछोगे तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। फालतू में अगर बनावटी कोई प्रूफ देते तो वो अलग की बात। उसी तरह से मान लो कि फंडामेंटल पार्टिकल में जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आएंगे, उसको कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। उसके पीछे का हम लोग ज्यादा कारण न ढूंढे तो हमारे लिए बेहतर है। देखो ढूंढना कोई गलत नहीं है, आप सर्च कर सकते हो, आप सोच सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो हमारा सिलेबस डिजाइन की जाती है उसमें हम लोग फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव माना जाता है। क्यों माना जाता है इस पर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। तीसरा टर्म्स इसमें डेवलप ऑन इट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक चार्ज बोला, ये हम पहले समझ चुके हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो SI यूनिट होता है, हम कुछ इसके और इंट्रोडक्शन भी जानते हैं, डेफिनेशन है। तो आपके बोर्ड में ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप डेफिनेशन लिख दोगे। उसके बाद इसको आप 2 3 लाइन और इसमें एड ऑन कर देना। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट of electric charge is coulomb। coulomb क्या है? SI यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। फिर से मैं रिपीट करूँ एक चीज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल नहीं है। आप 11th में पढ़े होंगे यूनिट एंड डायमेंशन में, जिसमें ये मेंशन नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या माना जाता है? सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट को माना जाता है फंडामेंटल पार्टिकल। हम बाद में बात करेंगे। SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम। अगर मैं बात करूं डायमेंशनल फार्मूला की, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
क्या होगा, बोलो एज 80। 80 को बिग ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि डायमेंशनल पावर बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगला एक और पॉइंट इससे रिलेटेड है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और डिनोटेड हम लोग इसको क्यू से करते हैं और स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसको हम लोग सिंपली एड सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग